हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम प्ररू टेक्नोलॉजीज के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। ये जो कंपनी है 2019 में कंपनी स्टार्ट हुई है, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम बात करेंगे तो 5 से 6 साल यहाँ पे कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के सर्विसेज की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, हार्डवेयर, एप्लीकेशन, डेटा सेंटर्स और नेटवर्किंग और उसके अगर हम बात करेंगे तो ऑडियो वीडियो के रिगार्डिंग हमें यहाँ पे ये कंपनी सर्विसेज प्रोवाइड करवाती हुई नजर आती है। अब अगर हम बात करेंगे जैसे सिस्टम इंटीग्रेशन में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे जो भी आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के रिगार्डिंग जो भी यहाँ पे सर्विसेज होती है वो ये कंपनी में प्रोवाइड करवाती हुई नजर आती है। बाकी अगर हम आईटी कंसल्टेंसी की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, क्लाउड, रिस्क मैनेजमेंट, डिजास्टर रिकवरी, तो इसके रिगार्डिंग सर्विसेज हमें यहाँ पे कंपनी प्रोवाइड करवाती हुई नजर आती है। और बाकी अगर हम बात करेंगे तो डेटा को सिक्योर करने के रिगार्डिंग जो भी डेटा सिक्योरिटी के रिगार्डिंग जो भी सॉल्यूशंस होते हैं वो ये कंपनी में प्रोवाइड करवाती हुई नजर आती है। और नेटवर्किंग सॉल्यूशंस के अंदर अगर हम बात करेंगे तो देखिए, यहाँ पे जो जितने भी अलग अलग तरीके के जो नेटवर्क्स होते हैं उनको यहाँ पे बिल्ड करने का हमें यहाँ पे कंपनी काम करती हुई नजर आती है। अब अगर यहाँ पे करंटली अगर हम कंपनी के नंबर ऑफ एम्प्लॉइज की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 47 एम्प्लॉइज हमें यहाँ पे ये कंपनी के अंदर काम करते हुए नजर आते हैं। और ये पिछले साल का अगस्त 31 का डेटा, यानी कि अभी एक साल में तो कहीं नहीं कि अगर जिस तरीके से कंपनी ग्रो कर रही है तो वहाँ पे डेफिनेटली 50 से ऊपर हमें यहाँ पे कंपनी का जो एम्प्लॉय काउंट है वो हमें यहाँ पे जाता हुआ नजर आया होगा। अब अगर हम आईपीओ के ऑब्जेक्टिव के बारे में अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलने वाला है इसको कंपनी कैसे यूटिलाइज करने वाली है, तो देखिए लगभग 7 करोड़ रुपीस का डेट हमें यहाँ पे कंपनी क्लियर करती हुई नजर आएगी। तो उससे लगभग 70 लाख रुपीस के लगभग का इंटरेस्ट पेमेंट हमें यहाँ पे कंपनी का बचता हुआ नजर आएगा। और पोस्ट टैक्स अगर हम बात करेंगे तो लगभग 50 लाख रुपीस हमें यहाँ पे कंपनी का जो प्रॉफिट का नंबर है वो हमें यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आएगा। अब अगर हम बात करेंगे तो 1 करोड़ रुपीस का हमें यहाँ पे कंपनी एक्विजिशन करने के रिगार्डिंग हमें यहाँ पे पैसा रेज करती हुई नजर आ रही है। लेकिन 1 करोड़ में ये कंपनी कौन सी कंपनी एक्वायर करेगी, क्योंकि 1 करोड़ में अगर यहाँ पे कंपनी एक्वायर कर रही है तो नॉर्मली अगर आईटी इंडस्ट्री में कंपनी में यहाँ पे काम करती हुई नजर आती है तो वहां पर अगर 20 के पी रेशियो में भी अगर ये कंपनी किसी को एक्वायर करती है तो वहां पे सीधा लगभग अगर हम देखेंगे तो हार्डली जो कंपनी 5 लाख रुपए का ईयरली प्रॉफिट हमें यहाँ पे कमाती हुई नजर आ रही है तो वो यहाँ पे अपने को आपको यहाँ पे सेल करती हुई नजर आएगी। डेफिनेटली 1 करोड़ में यहाँ पे मुझे लगता है कोई एक्विजिशन यहाँ पे कंपनी का हमें होता हुआ नजर आएगा। बाकी अगर हम बात करेंगे तो 14 करोड़ रुपीज हमें यहाँ पे कंपनी वर्किंग कैपिटल के लिए हमें यहाँ पे यूज करती हुई नजर आएगी। तो देखेंगे अगर कहीं ना कहीं अगर कंपनी के ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे तो इतने अच्छे हमें यहाँ पे कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे नजर नहीं आते। यानी कि अगर कंपनी यहाँ पर अगर फंड रेज कर रही है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं अपने आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, अपग्रेड करने के लिए अगर थोड़ा कुछ अगर फंड अगर ये कंपनी हमें रेज करती हुई नजर आती तो कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ा पॉजिटिव रहता। अब अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए, पिछले फाइनेंशियल ईयर का डेटा हमारे पास में यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। 2022 से लेकर 2024 का डेटा हमारे पास में यहाँ पे अवेलेबल है। अब अगर हम 2022 में अगर हम देखेंगे तो 20 करोड़ रुपीस के लगभग यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था। फिर ये नंबर में बढ़ के लगभग 28 करोड़ रुपीस के लगभग यहाँ पे होता हुआ नजर आया था। और उसके बाद अगर हम देखेंगे अराउंड 61 करोड़ रुपीस के लगभग हमें यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू का नंबर यहाँ पे नजर आता है। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो 1 करोड़ 46 लाख रुपीस हमें यहाँ पे नंबर सीधा हमें यहाँ पे 6 करोड़ 54 लाख रुपीस के लगभग हमें यहाँ पे होता हुआ नजर आया है। तो कहीं नहीं अगर हम बात करेंगे तो रेवेन्यू ग्रोथ के नंबर्स भी कंपनी के हमें यहाँ पे अच्छे नजर आते हैं और प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ भी हमें यहाँ पे कंपनी का अच्छा नजर आता है। अब अगर हम कंपनी के नंबर्स के अंदर अगर हम देखेंगे तो क्या कोई विंडो ड्रेसिंग हमें यहाँ पे नजर आती है, तो देखिए ऑन एन एवरेज अगर हम देखेंगे तो लगभग 10 से 11% का मार्जिन यहाँ पे कंपनी ने अपने इसमें दिखाया। तो आईटी कंपनीज के अंदर अगर नॉर्मली अगर हम देखेंगे तो 15-20% के मार्जिन हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो वहाँ पर अगर 10 से 11% का मार्जिन अगर यहाँ पे ये कंपनी ने दिखाया तो कहीं नहीं अगर हम देखेंगे ये मार्जिन कहीं ना कहीं एक्चुअल मार्जिन हमें यहाँ पे नजर आते हैं, कोई विंडो ड्रेसिंग पर्टिकुलरली हमें यहाँ पे नजर नहीं आती है। अब अगर हम आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 24 सितंबर को ये आईपीओ में ओपन होता हुआ नजर आएगा और 26 सितंबर को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अब अगर हम प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 63 के कट ऑफ प्राइस पे कंपनी में यहाँ पे शेयर देती हुई नजर आ रही है और 2000 शेयर का लॉट साइज में यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे 4000 शेयर के लिए यहाँ पर आपको अप्लाई करना पड़ेगा, जिसके लिए अराउंड 2,52,000 रुपीज यहाँ पर आपको लगने वाली है। अब अगर हम आईपीओ के टोटल इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे तो 23 करोड़ 50 लाख रुपीस के लगभग का आईपीओ का टोटल इश्यू साइज हमें यहाँ पे नजर आता है और ये पूरा पैसा हमें यहाँ पे कंपनी के पास में जाता हुआ नजर आएगा। तो इसमें अगर हम रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 35% के लगभग यहाँ पे कंपनी का रिटेल कोटा है, यानी कि लगभग 8 करोड़ के जो कंपनी के शेयर है वो हमें यहाँ पे रिटेल पब्लिक के पास में यहाँ पे जाते हुए नजर आएंगे। अब अगर हम लिस्टिंग की अगर हम बात करेंगे तो बीएसई के एसएम प्लेटफॉर्म पे कंपनी में यहाँ पे लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम आईपीओ के टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 29 सितंबर को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला ही, अलॉटमेंट नहीं मिलता तो 30 सितंबर को आपको रिफंड मिल जाएगा। 30 सितंबर को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता ही, और 1 अक्टूबर को ये कंपनी में यहाँ पे लिस्ट होती हुई नजर आएगी।
अब अगर हम कंपनी के वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए अराउंड 88 करोड़ रुपीस के मार्केट कैप पे कंपनी का एपी में आता हुआ नजर आ रहा है। और 2024 में जो यहाँ पे कंपनी ने अर्निंग दिखाई उसके हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो लगभग 13-14 की पी रेशियो पे कंपनी का एपी में आता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर हम देखेंगे जिस तरीके से ये कंपनी ग्रो करी है, अगर 20% का ग्रोथ भी अगर 25 में यहाँ पे अगर ये कंपनी ने किया होगा तो इस पॉइंट से अगर हम बात करेंगे तो फॉरवर्ड पी लगभग कंपनी का 12 के लगभग हमें यहाँ पे नजर आता है। तो इस पॉइंट से अगर हम बात करेंगे यहाँ पे वैल्यूएशन वाइज यहाँ पे रीजनेबल वैल्यूएशन पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और आईपीओ का साइज भी कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, तो काफी अच्छे तरीके से पर्टिकुलरली ऐसा लगता है कि मैनेज किया जा सकता है। तो मुझे लगता है कि आराम से अराउंड यहाँ पे जिस तरीके की लिक्विडिटी भी खास करके मार्केट में आ रही है तो वहाँ पे लगभग 40 से 50% के प्रीमियम पे ये कंपनी में यहाँ पे लिस्ट होती हुई नजर आ सकती है। उस पॉइंट से लिस्टिंग के लिए जिन लोगों को भी यहाँ पर ये आईपीओ के अंदर अप्लाई करना है वो डेफिनेटली यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बाकी लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो एक बार के लिए अगर ये कंपनी 50% से ज्यादा के प्रीमियम पे अगर ये कंपनी लिस्ट हो जाती है तो वहाँ पे थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए। लेकिन कहने की अगर हम देखेंगे जिस तरीके से कंपनी ग्रो कर रही है तो वहाँ पे कहने की लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी ये कंपनी को देखा जा सकता है। तो जो लोग यहाँ पे हाई रिस्क के इन्वेस्टर्स है तो वो लॉन्ग टर्म के हिसाब से कंपनी को देख सकते हैं। बाकी जो लोग अगर सेफ इन्वेस्टर्स है तो वो यहाँ पे लिस्टिंग के लिए आईपीओ को देख सकते हैं और लिस्टिंग के हिसाब से यहाँ पर अपना व्यू बना सकते हैं। तो मैं कहता हूँ कि प्ररू टेक्नोलॉजीज के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।